नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार, मैराथन रनर। आप लोगों से हाथ जोड़ के ये विनती है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वही लड़के लोग इस वीडियो को देखें जो कि रनिंग को समझना चाहते हैं। अभी जो वायरल नोटिस आया हुआ है कि लड़कों को एक दिन में 1500 लड़कों को जो रन करवाया जाएगा, उसी के बारे में मैं ये आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था कल, जिसमें कि काफी लोगों ने इसे देखा और बहुत से लोगों ने अलग अलग तरह का अपना राय दिया। बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि 1500 लड़कों का दौड़ एक साथ में नहीं हो सकता है, और बहुत से लोगों ने यह बोला कि सर जी आप मैराथन को का बारे में बोल रहे हैं और मैराथन को जीडी के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। बहुत लोगों ने यह भी बोला कि मैराथन तो बस मौज मस्ती का चीज है, जीडी तो नौकरी का चीज है। पर मैं एज ए मैराथन रनर मैं आप लोगों को यह सब चीज एज ए रेफरेंस के तौर में ये समझा रहा हूं। अगर आप लोगों को कोई उदाहरण के तौर पे मैं नहीं समझाऊंगा तो आप लोग समझ नहीं पाइएगा, इस बात की गहराई में नहीं जा पाइएगा। तो सबसे पहली बात कि इस टॉपिक में मैं आप लोगों को जो पिछला वीडियो में बोला था कि RFID कैसे काम करती है, उसके बारे में ये वीडियो बना रहा हूं। तो जिन जिन लोगों को इस बारे में समझना है, सीखना है, उस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, ताकि आप लोग को यह क्लियरिटी मिल सके कि आखिर अगर दौड़ होती है, बहुत से लड़के यही सोच रहे हैं कि 1500 लड़कों का दौड़ एक साथ नहीं हो सकता है। 99% चांस है कि नहीं होगा, पर अगर 1% में भी अगर होने की संभावना है तो आप लोग क्या करोगे? मैं अपना अनुभव से यह चीज आपको समझा रहा हूं कि अगर 1% में भी अगर 1500 लड़कों को एक साथ दौड़ने का मौका मिल जाए तो आप उस सिचुएशन में पैनिक नहीं करें। आपके पास वो जानकारी होनी चाहिए ताकि आप उस दिन भी आराम से दौड़ निकाल सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग RFID होती क्या है पहले ये समझ लीजिए। RFID होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। आप सिंपल भाषा में बोले तो एक ऐसा चिप जो कि आपका टाइम को, डिस्टेंस को रिकॉर्ड करे और आपको वो डाटा बताए। और ये जो चिप होती है वो अलग अलग वेंडर, अलग अलग ऑर्गेनाइजर अलग अलग तरीके से बनाती है। तो मेरे पास जो मैं रनिंग करता हूं मैराथन का, उसमें हम लोगों को जो ये नंबर मिलता है, बिब इसको बोलते हैं, चेस्ट नंबर भी दूसरा भाषा में बोलते हैं। उसमें देखिए, सामने आइए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसा होता है ये RFID। देखिए, ये है टाटा मुंबई मैराथन का बिब है, चेस्ट नंबर। इसका देखिए ये RFID कैसा है, एकदम पतला सा ये लगाया है। अब देखिए, ये एक दूसरा वेंडर है, ये कोलकाता का इवेंट में दौड़ा था, जय बालाजी का, JBG का, कोलकाता वर्ल्ड 10K का। उसमें देखिए कैसा सेंसर लगाया है, ये RFID ये लगाया हुआ है। और ये देखिए एक दूसरा ऑर्गेनाइजर है, ये देखिए बोकारो सेल मैराथन का है, उसमें देखिए कैसा सेंसर लगाया है, RFID। और ये चीज जो होता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ रनिंग में होता है, ये आप जो मॉल वगैरह में जाते हैं, जो कपड़ा में जो टैग लगा रहता है वो भी इस तरह का है। जो हम लोग रोड में जो कार चलाते हैं, जो फास्टैग जो रीड होता है, वहां पे भी ये काम होता है। तो ये चीज समझ लीजिए, इसका काम है आपको सेंस करना कि आप कहां जा रहे हैं, कहां क्रॉस कर रहे हैं, कितना टाइम पे डिस्टेंस पे क्रॉस कर रहे हैं, ये चीज होता है। तो आशा करता हूं आपको RFID होती क्या है इसके बारे में क्लियरिटी हुई होगी। अब यहां पर मेन जो सवाल आता है, जो लड़कों का जो सबसे बड़ा सवाल है कि सर जी 1500 लड़का का दौड़ होगा तो कैसे होगा? अब देखिए, मैं आपको जो बात बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। अब 1500 लड़कों का दौड़ होने वाला है, मान लीजिए कि 1500 लड़का एक साथ में दौड़ेगा, तो क्या होता है, ये जो सेंसर है ना RFID, ये काम कैसे करती है? आप जहां यहां पे फोटो आप देखिए साइड में कैसा एक सेंसर बोर्ड रहता है। वो क्या होगा कि आप जहां पे भी दौड़ेंगे, वो रोड पे या ग्राउंड पे कहीं पर भी, देखिए 99% चांस है कि ये रोड पे ही रनिंग होगी, क्योंकि ये जो सेंसर बोर्ड है। अब बहुत से लड़के ये भी कमेंट किए हैं कि सर जी ये सिर्फ ग्राउंड पे होता है, रोड पे नहीं होता है। तो ये लड़कों का अज्ञानता है, जानकारी की कमी है। आप लोग जानकार आदमी, नॉलेजेबल वीडियो ये सब देखिए ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। अब देखिए, जो सेंसर बोर्ड होता है RFID के लिए, जब आप लोग रनिंग करोगे तो एक जगह में रोड में ये सेट किया रहेगा, और उस सेंसर बोर्ड को जब आप क्रॉस करोगे तभी वो एक्टिव होगा और आपका टाइम स्टार्ट होगा। जब तक आप उस बोर्ड को, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि ये आपका बोर्ड है, ठीक है, ये रोड पे आपका बोर्ड लगा हुआ है, आप इस जगह पे खड़े हो।
आप जब तक इस बोर्ड को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक आपका टाइम स्टार्ट नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि एक साथ 1500 लड़कों का दौड़ हो रहा है और आप सबसे लास्ट लाइन पे खड़े हैं, आपका नंबर 1499 या 1500 नंबर में है, तो आप सबसे पीछे हो गए और आगे का लड़का जो है उसको सबसे पहले जाने का मौका मिला। यही होगा सिचुएशन। तो अभी क्या है कि जो पहला लड़का है वो सेंसर बोर्ड को क्रॉस करता है, तब उसका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। और जो लड़का पीछे में है 1500 नंबर में है, वो जब तक यहां से यहां नहीं आता है और बोर्ड को क्रॉस नहीं करता है तब तक उसका टाइम स्टार्ट नहीं होगा। यह बात को क्लियर कट समझ लीजिए। हम लोग मैराथन में जब दौड़ने जाते हैं तो 30,000 40,000 लोगों के बीच में दौड़ते हैं। ये जो मुंबई मैराथन है ना, इसमें हम लोग ने 40,000 लोगों के बीच में दौड़ा है। तो सब लड़का का टाइम एक साथ थोड़ी स्टार्ट हो जाता है। जो लड़का स्टार्ट में पहले जो लाइन में खड़ा था वो क्रॉस किया, उसका टाइम स्टार्ट हो गया। पर जो सबसे पीछे जो खड़ा है वो जब तक उस बोर्ड को क्रॉस नहीं करेगा तब तक उसका टाइम स्टार्ट नहीं होगा। तो आप लोगों का दिमाग में ये बात को लेकर अगर डर है कि पहला लड़का निकल गया तो हम लोग का भी टाइम चालू हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब तक आप उसको क्रॉस नहीं करोगे आपका टाइम स्टार्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोल दूं कि अगर यहां पर आप लोगों का 8 बजे रनिंग स्टार्ट होता है, पहला लड़का 8 बजे बोर्ड को क्रॉस कर गया, तो वो 8:24 में अगर फिनिशिंग पॉइंट को क्रॉस कर लिया तो उसका 24 मिनट आ जाएगा। और आप अगर 8:05 में क्रॉस करते हैं इसको और 8:29 में आप क्रॉस कर लेते हैं तो आपका भी 24 मिनट आएगा। तो शुरू का लड़का जो 5 मिनट पहले आपसे स्टार्ट किया था और आप जो सबसे पीछे थे और आपको आते आते 5 मिनट लग गया या फिर आपने वेट भी किया ताकि आगे का भीड़ छट जाए, तो आपका टाइम खराब नहीं होगा, आपको भी 24 मिनट का ही टाइम मिलेगा। बोर्ड क्रॉस करने के बाद ही आपका टाइम स्टार्ट होगा। यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब आता है इसमें सवाल कि सर जी इतना कोई दौड़ेगा एक साथ तो भगदड़ तो होगा, बहुत बच्चे जो पीछे होंगे वो हम लोग धक्का मार देंगे, गिरा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अपने आप को कंट्रोल रखिए, पैसेंस रखिए, आगे का भीड़ को छटने दीजिए। शुरू का 100 मीटर 200 मीटर तक भीड़ दिख सकता है, पर उसके बाद 4.8 किलोमीटर का डिस्टेंस, कम से कम अगर 4.8 नहीं तो कम से कम 500 मीटर भी लड़का भीड़ में है तो 4.5 किलोमीटर और मिलेगा आपको जगह। आप आराम से पूरा रोड आपको खाली मिलेगा। आप ऐसा पाओगे, आज ये बात को मेरा नोट कर लीजिए, अगर ऐसा होता है, अगर एक साथ 1500 लड़का दौड़ते भी हैं तो टोटल 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कंप्लीट होते होते लड़कों का जो झुंड है, ऐसा सिचुएशन हो जाएगा कि आपको रोड में कहीं एक बच्चा तो कहीं 2 बच्चा तो कहीं 3 बच्चा दिखेगा। आपको कहीं भी भीड़ नहीं मिलेगा, कहीं कोई धक्का, कोई भी हड़बड़ी, कहीं कुछ नहीं दिखने वाला है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपको जब तक बोर्ड क्रॉस नहीं करते हैं आपका टाइम स्टार्ट नहीं होगा। आप वेट कीजिए, भीड़ को हटने दीजिए, 100-200 मीटर होते होते पूरा भीड़ हट जाएगा। उसके बाद आप रन कीजिएगा, आपका कोई डिस्टर्ब आपको करने नहीं आएगा। आप जो पेस में आप जाना चाहते हैं उस पेस में जाइएगा, अपना आराम से होगा। इस सवाल को लेकर के मेरे जितने भी ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं सब कोई परेशान थे, उनको मैंने अपना जितना मैराथन मैंने रन किया है सबका एग्जाम्पल दे करके समझाया है। तब ये लोग का भी अब दिमाग शांत है, पहले ये लोग भी काफी घबराए हुए थे। तो नॉलेज पे काम कीजिए, हड़बड़ी मत कीजिए। और मैं एक बात आपको बोल दूं कि मैं कोई अपना मैराथन दौड़ता हूं इसका मैं वाहवाही करने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूं। अगर सिचुएशन ऐसा होता है तो आप क्या करोगे? अरे 99% चांस है कि 1500 लड़का का दौड़ नहीं होगा। अगर 1% भी होता है तो आपके पास बैकअप प्लान क्या है, प्लान बी क्या है, आप कैसे करोगे बताइए? मैं अपने साथ में 100+ केजी का लड़का को अपने साथ में रनिंग करवा कर उसका यूपी पुलिस का दौड़ा निकाल के दिया हूं। अभी प्रेजेंट में मेरे पास स्टूडेंट है जो कि 90 केजी का मेरे पास आया था, उसको भी मैं अब ट्रायल करा करके अब उसको 24 मिनट के राउंड में लेके जाने वाला हूं। पूरा इंडिया में शायद ही ऐसा कोई कोच और ऐसा कोई ट्रेनर होगा जो कि ऐसा काम कर सकता है कि अपने साथ में 90 किलो का लड़का को और 100 किलो का लड़का को दौड़ाएगा। और एक बात आपको बता दूं, बहुत से लड़के ये अब सवाल उनका दिमाग में आएगा कि सर जी इतना भीड़ रहेगा तो हमारा तो स्पीड खराब हो जाएगा, हम लोग तो टाइम कवर नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक बात बता दूं, मेरा उम्र हो रहा है 37 ईयर्स। मैं 34 ईयर का एज में 34 साल होने के बाद में मैंने रनिंग स्टार्ट की है और सिर्फ 2 साल में मैंने ये टाटा मुंबई मैराथन का 42 किलोमीटर 0.195
फुल मैराथन का डिस्टेंस मैं 3 घंटा 20 मिनट में कंप्लीट किया हूं। और शुरू का जो मेरा 5 किलोमीटर का जो पेस स्प्लिट है उसको आप देख लीजिए, आप पाओगे कि मैं 22 मिनट के अंदर में खत्म कर चुका हूं। इतना लोगों का भीड़ में ऐसा कोई बात नहीं है कि अगर आप अच्छा तरह से तैयारी किए हैं तो 1500 लोगों का क्या है। मैं तो यहां 10,000 लोगों के झुंड में दौड़ा हूं और 21-22 मिनट में कंप्लीट किया हूं। और उसके बाद भी 5 किलोमीटर कवर करने के बाद भी मेरे पास 37 किलोमीटर और रन करना था। जिस पेस में आपको 5 किलोमीटर सिर्फ रन करना है, उस पेस में मैं पूरा 42 किलोमीटर फुल मैराथन का डिस्टेंस कवर किया हूं। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप किसी दिन फुल मैराथन का डिस्टेंस दौड़ के देखिएगा, आपको समझ में आएगा। और जितने लड़के जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं और लड़कों को डिमोटिवेट कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना नॉलेज पे काम कीजिए। कोई आदमी अगर आपको कुछ सिखा रहा है, बता रहा है, तो उसका कद्र कीजिए, इज्जत कीजिए। यहां पर मुझे ये सब इसलिए मैं बताया हूं ताकि जितने भी मेरे ऑनलाइन या ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं या वो जो कोई भी मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे चैनल पे आए हैं, उन लोगों का समय बर्बाद ना हो। 2025 में अगर 1500 लड़का का एक साथ दौड़ हो जाए तो आप लोग भी अपना दौड़ निकाल सके। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो से कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि अगर 1500 लड़कों का दौड़ होता है तो कैसे उसको क्लियर करेंगे। अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट करके बोलिएगा, मैं उस पर और एक जल्द से जल्द वीडियो बना करके दिखाऊंगा। अगर आप लोगों को ये चैनल इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला, जानने के लिए मिला, तो एक लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को बजाय रखिएगा कि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊं आपको तुरंत मिल जाए। यहां तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद।